अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का दिन बड़ा तारीख़ी दिन है। आज है 31 मार्च 2022 और ये तारीख़ी दिन किस लिहाज से है कि अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब और इसी तरह से एक वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब, तो उनकी एक ट्वीट जो है वो सामने आई है। उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जो इदारा बनाया गया था और जिसका नाम है NCOC, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के, और जिसके चेयरमैन जो हैं वो असद उमर साहब हैं, तो अनाउंसमेंट ये की गई है कि NCOC को बंद कर दिया गया है। जो ही ये खबर सामने आई तो क्या जहन में सवाल पैदा हुआ है कि क्या वजह बनी है, क्या कोई करप्शन हुई है, क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम बन गया है कि जिसकी वजह से NCOC को बंद करना पड़ गया है। नहीं दोस्तों, बल्कि इसकी वजह वो है कि जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आज का दिन तारीख़ी दिन है। एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, आप सुनते रहते हैं कि मिशन अकम्पलिश्ड। ये NCOC का इदारा खड़ा किया गया था कोरोना के ख़िलाफ़ एक जंग के लिए, और पाकिस्तान ये क्योंकि जंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक जीत चुका है, तो इसलिए जो ये इदारा है इसको इसलिए अब बंद कर दिया गया है और इस काम को अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसको सौंप दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है और पूरी दुनिया ये मानती है कि जो NCOC का इदारा है उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। इसको जो टारगेट दिया गया था वो उसने अचीव किया है, वो हासिल किया है, और क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, ये हुकूमत का कहना है, तो इसलिए बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद इस इदारे को बंद किया गया है और इन तमाम मामलात को अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को दे दिया गया है। एक तो ये बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन साथ साथ सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया में भी यही हालात हैं इस वक्त, और क्या ज़रूरी है कि उन हालात को समझना हम पाकिस्तानियों के लिए, ताकि अगर कल कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ते सामने आता है तो हमें उस चीज़ का पता हो। जैसे मिसाल के तौर पे डेंगू वायरस था पाकिस्तान में, बहुत हद तक उस पर काबू डाला गया, लेकिन पिछले साल हमें एहसास हुआ था कि जो डेंगू वायरस फैलाने वाला मच्छर है जिसको हम मॉस्किटो, उस मॉस्किटो को हम एडीज एजिप्टाई कहते हैं, तो वो मच्छर इससे पहले सर्दियों में ख़त्म हो जाता था, लेकिन पिछले दिनों हमें अंदाज़ा हुआ कि ये मच्छर नवंबर दिसंबर में भी था। और इसी बात को कंफर्म किया है जो पंजाब की गवर्नमेंट के जो हेल्थ के लोग हैं, उन्होंने पिछले दिनों इस चीज़ को कंफर्म किया है कि जो वायरस और जो मच्छर है वो दोनों इवॉल्व किए हैं, दोनों में तब्दीलियाँ आई हैं जीनियाती, जिसकी वजह से उनकी सर्वाइवल बेहतर हो गई है सर्दी के मौसम में भी। तो ये जो म्यूटेशनल चेंजेस होती हैं, जेनेटिक चेंजेस होती हैं, तो वायरस की हों या उसके वेक्टर की हों, जैसे मच्छर की मैंने बात की, तो उन पे नज़र रखना ज़रूरी है। तो कोरोना पे अगर हम नज़र दौड़ाएं तो दुनिया के अगर हम कर्व को देखें तो थोड़ा सा तशवीश होती है वहाँ पे देख के कि केसेस नीचे आ रहे थे, लेकिन ये केसेस जो हैं अब वापस ऊपर जाना शुरू हो चुके हैं तकरीबन पूरी दुनिया में। और पिछले दिनों भी मैंने बात की थी कि जो BA.2 है उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो एशिया के इलाके हैं जिसमें चाइना है, हांगकॉन्ग है, साउथ कोरिया है, तो इन ममालिक में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब जहन में एक बात आती है कि पाकिस्तान में भी तो लोगों में अब एंटीबॉडीज़ हैं और बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो अब कुव्वत मुदाफ़त है, चाहे वो कुदरती तौर पे हो इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीन की वजह से हो, तो हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को जो अमेरिका की कर्व है उसके अंदर एक ख़ास चीज़ बताता हूँ, और ये बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना, इसको आप गौर से देखें कि इस कर्व पे आप नज़र दौड़ाएं कि इस पूरी जो वेव्स आई हैं इसमें सबसे बड़ी जो वेव आई है वो दिसंबर के बाद आई है, 2021 के बाद। तो लेकिन उस वक्त के जो स्टैटिस्टिक्स हैं अमेरिका के, वो ये बताते हैं कि तमाम वो लोग जिनकी उम्र 16 साल या उससे ज़्यादा थी, तो उनमें से 95% लोगों के अंदर उस वक्त एंटीबॉडीज़ अमेरिका में मौजूद थी, चाहे वो कुदरती इन्फेक्शन से हो या वैक्सीन के नतीजे में बनने वाली एंटीबॉडीज़ हों। तो 95% एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही ओमिक्रॉन वहाँ पे आया है, तो ओमिक्रॉन की वजह से वहाँ पे री इन्फेक्शंस भी हुई हैं, एंटीबॉडीज़ मौजूद होने के बावजूद इन्फेक्शंस हुई हैं, तो जिसकी वजह से अगर आप ये वेव देखते हैं, ये पूरी कर्व देखते हैं, तो ये उनकी तारीख की कोरोना के आने के बाद सबसे बड़ी कर्व बनी है। तो इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये बनी कि जो ओमिक्रॉन था उसके अंदर ऐसी म्यूटेशंस थी कि जो पुराने वायरस के खिलाफ बनने वाली या पुरानी वेरिएंट या स्ट्रेन के खिलाफ बनने वाली जो वैक्सीन के नतीजे में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ और पुराने वेरिएंट के खिलाफ जिन लोगों को इन्फेक्शन हुई थी, तो उनमें बनने वाली एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन को नहीं रोक सकी। लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो डेथ है, उसको उन्होंने बहुत हद तक रोका। और ये वैक्सीन का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इन्फेक्शन
पीसीआर का पॉजिटिव आना, हल्की अलामात का पॉजिटिव आना, अगरचे वैक्सीन उनको नहीं रोक सकी लेकिन अमवात को कम किया, हॉस्पिटलाइजेशन को कम किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी तरह से ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अगर BA.2 खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी फैलता है, जैसे कि पूरी दुनिया में अब मुख्तलिफ मुल्कों में वो फैला है, अगरचे मेरा तो एक मानना है कि पाकिस्तान में BA.2 है काफ़ी अरसे से और बच्चों को ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, तो जहन में सवाल पैदा होता है कि वो लोग जिनको पहले से इन्फेक्शन हुई है तो क्या उनको ये री इन्फेक्शन कर सकता है। साइंस की दुनिया में इस वक्त ये माना जाता है कि ओमिक्रॉन का जो BA.1 वेरिएंट था, वो लोग जो उससे जिनको इन्फेक्शन हुई थी तो उनमें तो री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन अगर वो लोग जो अल्फा, डेल्टा या बीटा वेरिएंट से उनको इन्फेक्शन हुई, उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज बनी, तो ये जो वायरस है BA.2 का वेरिएंट, इसमें जो म्यूटेशंस हैं, खास तौर पे 8 म्यूटेशन इसकी स्पाइक प्रोटीन में, और BA.1 और BA.2 के दरमियान जो म्यूटेशंस का फर्क है वो 30 से 32 म्यूटेशंस का फर्क है। तो वो जो फर्क है वो पुराने वेरिएंट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज को क्रॉस कर जाता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होती हैं, अगरचे शिद्दत में कमी आती है। लेकिन वो लोग जिनको बूस्टर्स लगे हुए हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो उनमें फिर री इन्फेक्शन होने के बावजूद जो बीमारी की शिद्दत है वो इंतहाई कम है। तो जहां पे हमें एक खुशी होनी चाहिए कि NCOC बंद हुआ है क्योंकि कामयाबी की वजह से, वहीं पे हमें एक नज़र रखना पड़ेगी इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर भी, क्योंकि जो BA.2 है या ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं, उनकी जो अलामात हैं वो मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ कि वो खांसी है, गले का दर्द है, गले की खराश है, बुखार है, जिस्म में दर्द है, रनी नोज़ है, नाक का बहना या नाक का बंद होना है। ये जो स्मेल और टेस्ट का इशू था, ये इन जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं, जब BA.1 है या BA.2 है, तो इनमें बहुत कम है। तो वो अलामात हैं जो आमतौर पे फ्लू का जो वायरस होता था उसकी अलामात थी। जैसे मैंने डेंगू की मिसाल दी थी, इसी तरह से कोई भी जो वायरस होता है, कोई भी जो जानदार चीज़ है, उसमें म्यूटेशंस का अमल जारी और सारी रहता है। तो इसी चीज़ पे हमने नज़र रखनी है। कामयाबी हमें बहुत बड़ी मिली है, लेकिन क्योंकि उसी वक्त में मुहतात रहना ज़रूरी है, तो वो लोग जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो फिर हमें इन जो ट्रेंड्स के ऊपर, इन रुझानात के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी होता है। तो इसमें जो भी चीज़ सामने आएगी, आपको ज़रूर इस चैनल पे, इन वीडियोस में कहीं ना कहीं पे उनका ऐसा जिक्र मिलेगा कि आप मज़ीद ख्याल रखेंगे इन चीज़ों पे। लेकिन अभी तक के हालात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, कोई तशवीश और परेशानी की बात इस वक्त नहीं है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।